बैंकॉक में पीएम मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद ये पहली मुलाकात। बांग्लादेश के अनुरोध पर पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी के थाईलैंड दौरे का दूसरा दिन आज। बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हुए शामिल। थाईलैंड में पीएम मोदी ने म्यांमार के वरिष्ठ जनरल से मुलाकात की। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जल्द ही देश भर में प्रदर्शन करेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ट्वीट कर दी जानकारी, कहा सरकार का रवैया अफसोसजनक। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू में घमासान बढ़ा। वक्फ बिल का समर्थन करने पर नेताओं का इस्तीफा। मोहम्मद कासिम अंसारी और शहनवाज मलिक ने छोड़ी पार्टी। दोनों नेता वक्फ बिल पर नीतीश के स्टैंड से नाराज थे। मलिक ने कहा मुसलमानों का नीतीश कुमार से भरोसा टूटा। नेताओं के इस्तीफे की खबर पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने फर्जी बताते हुए कहा किसी ने भी पार्टी नहीं छोड़ी। वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के लिए उम्मीद की किरण। वक्फ बिल पर जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस का बयान, कहा जेडीयू को बिल का समर्थन नहीं करना चाहिए था। गर्दन पर छुरी चलेगी तो हम हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। जेडीयू को चुनाव में कितना नुकसान होगा समय बताएगा। गुलाम गौस ने कहा वक्फ बिल का पास होना दुर्भाग्यपूर्ण। मुसलमानों की जमीन पर बीजेपी की गिद्ध दृष्टि। वक्फ बिल पास होने के बाद आरजेडी ने नीतीश कुमार का नया पोस्टर जारी किया। मुख्यमंत्री को आरएसएस की ड्रेस में दिखाया, लिखा आरएसएस सर्टिफाइड चीफ मिनिस्टर। वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगे नीतीश कुमार के पोस्टर। गिरगिट से की नीतीश कुमार की तुलना। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का सीएम नीतीश कुमार पर निशाना, कहा नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा। स्वस्थ हालत में वो ऐसे फैसले नहीं ले सकते। आरजेडी के पोस्टर पर नीतीश के बचाव में बीजेपी उतरी। आरजेडी ने पूछा क्या गुंडागर्दी का प्रतीक हरा गमछा नीतीश कुमार पहनेंगे। जेडीयू में इस्तीफों पर सांसद पप्पू यादव का नीतीश पर निशाना, कहा उनकी मानसिक स्थिति बेहद अच्छी नहीं है। वोटिंग के बाद बीजेपी को नहीं पड़ेगी नीतीश कुमार की जरूरत। बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल ने नीतीश के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले जेडीयू ने सही तरीके से अपना रुख नहीं अपनाया, पक्ष नहीं रखा। बिहार चुनाव में जेडीयू को नुकसान होगा। वक्फ संशोधन बिल पर आरएसएसपी प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, कहा मोदी सरकार तानाशाह, उन्हें इस बिल को लाना ही नहीं चाहिए था। वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने के लिए ये बिल लाया गया। वक्फ संशोधन बिल के पास होने पर अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय के लोगों में जश्न का माहौल। लोगों ने मोदी सरकार का धन्यवाद किया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। वक्फ संशोधन बिल के पास होने को पीएम मोदी ने सुधार बताया, बड़ा सुधार बताते हुए लिखा ट्वीट के जरिए नया कानून ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा। गरीब पसमंदा मुसलमानों को उनके अधिकारों की प्राप्ति होगी और रक्षा भी होगी। राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने पर गृहमंत्री अमित शाह का ट्वीट, बोले आज का दिन ऐतिहासिक, सालों से चल रहे अन्याय और भ्रष्टाचार का युग होगा खत्म। शाह ने कहा वक्फ बिल में करोड़ों गरीब मुसलमानों को लाभ मिलेगा। न्याय देने वाले इस महत्वपूर्ण बिल के लिए पीएम मोदी का आभार। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा इस संशोधन के वजह से गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों को फायदा मिलेगा। देश के धर्म गुरुओं को ने भी इस बिल को अपना समर्थन दिया। वक्फ संशोधन बिल पास होने पर सीएम मोहन यादव ने बधाई दी, कहा वक्फ पर अवैध कब्जे जैसी घटनाओं पर लगाम लगेगी, गरीबों को न्याय मिलेगा, लाभ मिलेगा। वक्फ संशोधन बिल पर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा ये बिल किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि गरीब मुसलमानों के हित में है। अब वक्फ की संपत्ति चंद पूंजीपतियों के हाथ में नहीं रहकर रह जाएगी। संसद का बजट सत्र खत्म, लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई। संशोधन बिल समेत कई अहम विधेयक पारित किए गए। सदन परिसर में विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन, अमेरिका के टैरिफ लगाने का विरोध जताया। केसी वेणुगोपाल और गौरव गोगोई भी प्रदर्शन में शामिल हुए। वक्फ बिल पास होने के बाद देश भर में हाई अलर्ट, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक हाई अलर्ट। कई शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च। हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की इजाजत मिली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ यात्रा की अनुमति दी। अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद की यात्रा को पुलिस की सुरक्षा, तय रूट से ही यात्रा निकलेगी। जुलूस में सिर्फ 500 लोग ही शामिल हो सकेंगे। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमलों में दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन। बंग भवन के बाहर बंग सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, कई नेता और सांसद इसमें शामिल हुए।